2025 का जो वर्ष बीत रहा है इस पुलिस के लिए काफ़ी लाभदायक हो रहा है, क्योंकि पुलिस जो लक्ष्य लेके चल रही थी कि नक्सलियों को कंट्रोल कर देना है झारखंड में, साथ ही साथ नशे को लेकर भी जिस तरह से झारखंड और झारखंड की राजधानी रांची में नशे का कारोबार चल रहा उसको कंट्रोल करना है, और उसके अलावा साइबर अपराध जिस तरह से तेज़ी से बढ़ रहा था उसको कंट्रोल करने में पुलिस को काफ़ी सहायता मिली है। और इसी की जानकारी देने के लिए आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसका नेतृत्व पुलिस के प्रवक्ता आईजी माइकल राज ने किया। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम लोगों ने पुलिस का एक संगठित रूप से काम करते हुए नक्सलियों पर कार्रवाई की है और नक्सलियों पर एक तरह से लगाम लगाने का हम लोगों ने काम किया है। मौके पर क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। कुछ उपलब्धियां झारखंड पुलिस को मिला है, उसके बारे में भी हम बता देंगे। 68 अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट हुआ था, उसमें हम लोग का झारखंड के स्तर से 5 मेडल प्राप्त हुआ है। और प्रथम ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन टेबल टेनिस का जो क्लस्टर का प्रतियोगिता हुआ था, उसमें 5 ब्रॉन्ज पदक झारखंड पुलिस ने जीता है। और नेशनल गेम्स जो पुलिस का होता है वो उत्तराखंड में हुआ था, उसमें कुल 4 पदक पुलिस के द्वारा झारखंड पुलिस द्वारा जीत लिया गया है। इसके अलावे जो आप जानते हैं पुलिस का हर साल में जो मेडल्स दिया जाता है, रिपब्लिक डे 2025 में कुल 12 पुलिस पदाधिकारी कर्मी को सराहनीय सेवा के लिए मेडल मिला है। उसके अलावे जो पब्लिक का जो सहयोग के लिए लगातार जो जन शिकायत समाधान कार्यक्रम जो आयोजन हुआ था विभिन्न जिला में, अभी तक का कुल 4158 शिकायत पत्र प्राप्त हुआ था उसी प्रोग्राम में। उसमें से 3464 वो शिकायत को निष्पादन कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं विभिन्न त्योहार वगैरह जो फेस्टिवल्स वगैरह था, जो होली था, ईद था, मुहर्रम था और रथ यात्रा का था, ये सब जो फेस्टिवल था लगभग सभी जगह पर इक्का दुक्का जगह छोड़कर पीसफुली वो समाप्त कर दिया गया है। और अभी आपको मालूम होगा कि जो श्रावणी मेला का ड्यूटी चल रहा है, श्रावणी मेला जो देवगढ़ और दुमका में चल रहा है, इसमें लगभग हम लोग का 14,000 से 14,000 से अधिक पुलिसकर्मी या पदाधिकारी हम लोग डिप्लॉय किए हैं। वो अभी तक शांतिपूर्वक तरीके से वो चल रहा है, तो निगरानी भी रखी जा रही है। इसके अलावे आपका माध्यम से एक सूचना आम जनता को भी हम देना चाहेंगे। जो सरेंडर पॉलिसी के तहत जो नक्सल लोग हैं उनको सरेंडर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अपील किया जाती है, उसमें अच्छा पैकेज है जो उसके अनुसार उनको रिवार्ड वगैरह घोषणा करना एक इम्पॉर्टेंट बात है। जो रिवार्ड घोषणा होता है वो रिवार्ड जैसे वो नक्सली सरेंडर हो जाते हैं वो पूरा रिवार्ड उनको मिल जाता है। अभी तक का जो क्रिमिनल्स और जो नक्सली हैं उसमें 55 लोगों को ऊपर राज्य सरकार द्वारा रिवार्ड घोषणा की है। उस सबको लिस्ट मैं आपको शेयर कर लेता हूँ। अनुरोध है कि इसको वाइडली पब्लिश कर दिया जाए, तो सर्कुलेट कर दिया जाए ताकि आम जनता के पास पहुंचा जाए या उनके परिवार के पास पहुंचा जाए। जो लोग हिंसा का रास्ता पकड़ के जो सरकार का विरुद्ध काम कर रहे हैं वो हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण करें। उसमें से सबसे ज्यादा है 1 करोड़ का जो नक्सली है, 4 नक्सली का विरुद्ध 1 करोड़ रिवार्ड घोषणा की गई है। बाकी 25 लाख का 4 है, 15 लाख का कई है। ये सब लिस्ट है आपके पास, हम उपलब्ध करा देंगे, इसको सर्कुलेट कर दिया जाए। झारखंड के द्वारा डेवलप किया गया था, उसके माध्यम से साइबर क्राइम के विरुद्ध हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें उसके बेसिस पर कुल 83 कांड दर्ज हुआ है और 474 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया गया है और 634 मोबाइल फोन को उसके माध्यम से भी बरामद किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है जो ड्रग्स का रिलेटेड इस साल में बहुत बड़ा अभियान चला है, जो आपको हम जानते हैं कि सरकार के स्तर से भी इसमें प्रयास किया गया था और अवेयरनेस भी क्रिएट किया गया था और जो ओपीएम के विरुद्ध भी लगातार अभियान चलाया गया था। अभी तक का कुल 389 कांड दर्ज हुआ है, उसमें से 393 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। कुल 20 करोड़ से अधिक का वैल्यू का जो ड्रग्स है वो बरामद की गई है। संगठित अपराध का मामला में
कुल है 4 कांड एटीएस के द्वारा दर्ज किया गया है, उसमें से कुल 12 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से ये क्या है कि जो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है हिजबुत तहरीर, इसका 5 सक्रिय क्रियावादी को अप्रैल में एटीएस द्वारा अरेस्ट किया गया था। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण कई अपराध जो पिछला 6 महीने में झारखंड में घटित हुआ है, सब में लगभग उद्भेदन हुआ है, कुछ कांड का छोड़कर। उसके अतिरिक्त सबसे ज्यादा इस साल में ओपीएम का निष्करण खूंटी जिला में 15,000 एकड़ से अधिक ओपीएम का निष्करण भी किया गया है। इस साल में 119 सीसीए का प्रस्ताव जो समर्पित किया है, जो आप जानते हैं कि जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं उनका विरुद्ध सीसीए का प्रस्ताव समर्पित किया जाता है। उसके अलावा जो पुलिस परिवार का कल्याण कार्य में कुछ महत्वपूर्ण डेटा हमारे पास है, उसको मैं आपको शेयर कर लेता हूँ। ये क्या है, झारखंड पुलिस सहायक एवं कल्याण कोष के माध्यम से 622 जो हमारा पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी है उनका लगभग 1.67 करोड़ रुपया है, उसको भुगतान किया गया है। अनुकंपा के आधार पर 108 आदमी 8 आश्रितों का अनुकंपा का आधार पर नियुक्ति दी गई है। और प्रमोशन में 64 जो इंस्पेक्टर हैं उनको डीएसपी में प्रमोशन दिया गया है। 9 एएसआई को सब इंस्पेक्टर में प्रमोशन दिया गया है। कुल 2101 पुलिसकर्मी एवं पदाधिकारी को एमएससीपी एसीपी का लाभ दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो जैब का है उसमें 91 सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर का कोटि में प्रमोशन दिया गया है और 11 इंस्पेक्टर को प्रमुख इंस्पेक्टर का सूबेदार मेजर में प्रमोशन दिया गया है और 257 हवलदार को सब इंस्पेक्टर का रैंक में प्रमोशन दी गई है। इसके अलावे आपका जो खेल कूद, ठीक है, झारखंड पुलिस की तरफ से आप सब लोग का स्वागत करते हैं। ये मीडिया ब्रीफिंग इसलिए रखा गया है कि पिछला 6 महीने में झारखंड पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई है इस संबंध में आप लोग का एवं आम जनता का जो आपका माध्यम से सूचित करने के लिए मीडिया ब्रीफिंग रखा गया है। मैं जो फेब्रुआर जाऊंगा एक एक बिंदु पर उसमें कुछ विवरण आपको बता दूंगा। इसमें इस संबंधित मीडिया ब्रीफिंग का जो कॉपी भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा जैसे खत्म होने के बाद, उसमें पूरा विवरणी है। सिग्निफिकेंट पॉइंट्स जो है उसको हम बताते चले जाएंगे। आपको पता है कि झारखंड में बहुत सालों से जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, हम लोग लगातार नक्सल विरोधी ऑपरेशन कर रहे हैं। इस साल में जो अभी तक का है नक्सल विरोधी अभियान में कुल 113 हथियार बरामद हुआ है, उसमें से 31 हथियार है जो पुलिस हथियार है और जो राउंड्स है लाइव राउंड्स है 8,000 से ज़्यादा बरामद हुआ है और 179 आईईडी को बरामद किया गया है। उसके अलावा आपको पता है कि लगभग 5 टन का एक्सप्लोसिव ओडिशा से लूटा गया था नक्सल द्वारा, उसमें से 3.8 टन है, मतलब 3,800 जो जेलाटिन जो था उसको बरामद किया गया है। कुल गिरफ्तारी है 197 नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। उसमें सिग्निफिकेंटली आप देखेंगे तो एक आक्रमण गंजू है जो टीपीसी का आरसीएम था और रणविजय महतो है माओवादी का है, कुंदन करवार है माओवादी का है, कृष्णा यादव पीएलएफए का है। ये सब रिवार्डी है, इसमें कुल 42 लाख का रिवार्डी है ये लोग का ऊपर। और अभी तक का 6 महीने में 10 नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं, इसमें एक सब जोनल कमांडर भी शामिल है। इस साल में मुठभेड़ में पुलिस के साथ मुठभेड़ में कुल 17 नक्सली मारा गया है। उसमें आप जानते हैं कि जो सबसे ज्यादा है बोकारो जिला में 10 से अधिक नक्सली मारा गया है। उसमें ये क्या है कि जो पहली बार झारखंड में विवेक उर्फ प्रयाग मांझी जो सीसीए मेंबर है माओवादी है वो मारा गया है। इसके अलावा साइबर क्राइम में आप आएंगे तो इस साल में कुल 620 साइबर क्राइम से संबंधित कांड दर्ज हुआ है। उसमें से 767 जो क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया गया है। लगभग 54 लाख से अधिक कैश बरामद की गई है।
और 1283 मोबाइल फ़ोन भी इसमें रिकवरी किया गया है। हम लोग का जो 1930 है, जो साइबर क्राइम से संबंधित हेल्पलाइन दिया गया है, इसमें 11,000 से अधिक शिकायत प्राप्त हुआ है। उस शिकायत के आधार पर 15 करोड़ से अधिक रुपया है, फ्रीज़ करके रखा गया है और 83 लाख से अधिक अमाउंट है जो विक्टिम है उसको वापस कर दिया गया है। तो मिसिर गस्टा हो गए, वो सीसी मेंबर है, पोलिट ब्यूरो मेंबर है। एक असीम असीम मंडल है, वो सीसी मेंबर है। एक अनंदा है, वो सीसी मेंबर है। एक अनुज उर्फ सहदेव सोरेन है, सीसी मेंबर है। चारों में से 3 लोग हैं जो चाईबासा में एक्टिव हैं। ये क्या है, ये के साथ जो मुठभेड़ हुआ था, जो आप जानते हैं, उसी ग्रुप में एक हैं, बोकारो में एक्टिव है। उसके अलावा कई टीपीसी का भी है, स्पेशल एरिया कमेटी मेंबर है, रीजनल कमेटी मेंबर है, सब जोनल है, सबका लिस्ट है, टोटल 55 है। इसको सर्कुलेट अब कर दिया गया। यही है, तो हमारा आने वाला समय पर भी हमारा ये जो नक्सल का विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा और जो साइबर क्रिमिनल्स का विरुद्ध भी हमारा तरफ से कार्रवाई लगातार जारी रहेगा। उसके अलावा जो नया कानून लागू किया गया है उसमें जो प्रावधान है उसके अनुसार भी हमारा अनुसंधान में भी सुधार लाया जा रहा है। ये सब है पुलिस के तरफ से हैं। आप कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं।